पैसों की जरूरत है तो वो बेच देना जो तेरे पास है, करोड़ों का सामान, 5-6 करोड़ तो आराम से मिल जाएंगे। ये डायलॉग शायद आपने भी सुना होगा। दोस्तों के बीच मजाक में पैसों की तंगी पर भी कई लड़के हंसते हुए बोल देते हैं अंडकोश बेच दूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी तरह की एक बात को किसी ने मजाक नहीं बल्कि सच मान लिया हो तो? भोपाल में सामने आया एक ऐसा मामला इसी सवाल को बेहद गंभीर बना देता है। जो डेड बॉडी मिली थी उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जो प्रथम दृष्टया है उसमें लगा और उसके बाद जो पोस्टमार्टम में उसमें कंफर्म हुआ तो उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के मुताबिक 17 साल के रेहान को कथित तौर पर 100 रुपए देने का लालच देकर अपने साथ ले जाया गया। जांच में आरोपियों के बीच यह दावा सामने आया कि एक किशोर के अंडकोश करीब 1.5-1.25 करोड़ में बिक सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इस दावे के पीछे एक इंस्टाग्राम रील थी, लेकिन जांच में ना तो इस कथित कीमत का कोई मेडिकल आधार मिला और ना ही कोई ऐसा खरीदार मिला जो करोड़ों रुपए देकर इसे खरीदने वाला हो। यानी जिसे करोड़ों की अपॉर्चुनिटी समझा गया वो असल में एक मिथ था। अब सोचिए, जिस चीज को हम दोस्ती में जोक बनाकर बोलते हैं बेच दे भाई करोड़ों मिल जाएंगे, वो असल में कोई एटीएम नहीं है और ना ही कोई ऐसी ब्लैक मार्केट है जहां आप जाकर कहे भाई एक अंडकोश देना, कितने लगेंगे। मानव अंगों की कमर्शियल बाइंग और सेलिंग भारत में कानून के तहत बैन है। टोटो उद्देश्य के मानव और अंगों को टिश्यू भी कमर्शियल डीलिंग को रोकना है। लेकिन यहां एक और मिथ है, अगर एक अंडकोश चला गया तो क्या जिंदगी खत्म? नहीं। अगर एक अंडकोश स्वस्थ है तो वह कई मामलों में पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है। यानी एक अंडकोश के साथ भी सामान्य जीवन और फर्टिलिटी संभव हो सकती है। लेकिन अगर दोनों ना रहे तो स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन की कमी भी हो सकती है, जिससे फर्टिलिटी, सेक्स ड्राइव, मसल मास, एनर्जी और बोन हेल्थ जैसी चीजों पर असर पड़ सकता है। अब सवाल और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो क्या अंडकोश भी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं? यहां जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टेस्टिकुलर टिश्यूज ट्रांसप्लांटेशन को लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन इसे किडनी या लीवर की तरह रूटीन ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अंडकोश सिर्फ हार्मोन नहीं बनाता, स्पर्म भी बनाता है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति का स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिकुलर टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाए तो जेनेटिक पेरेंटेज का बेहद बड़ा एथिकल सवाल खड़ा हो जाता है। इसी वजह से जॉन्स हॉपकिंस के एक हिस्टोरिक पेनिस एंड स्क्रोटम ट्रांसप्लांट में डोनर के टेस्टिकल्स ट्रांसप्लांट नहीं किए गए थे। तो फिर 5 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़ या 1.25 करोड़, ये नंबर आते कहां से है? यही असली प्रॉब्लम है। एक रील में कोई दावा करता है, दूसरा उसे फॉरवर्ड करता है, तीसरा उसे दोस्तों में जोक बनाकर दोहराता है और कुछ समय बाद लोग सोर्स भूल जाते हैं लेकिन नंबर याद रखते हैं। फिर वही नंबर सच जैसा लगने लगता है। भोपाल की जांच में पुलिस इसी बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर यह कथित दावा कहां से आया और एक ऑनलाइन मिथ कैसे इतना गंभीर मकसद बन गया। इसलिए अगली बार कोई दोस्त हंसकर बोले अंडकोश बेच दे भाई करोड़ों मिलेंगे, उसे डराने की जरूरत नहीं, बस एक सवाल पूछना, सोर्स क्या है भाई? क्योंकि हर रियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, हर वायरल बात सच नहीं होती और सबसे जरूरी बात, किसी इंसान के शरीर को पैसे कमाने का शॉर्टकट समझना सिर्फ गलत नहीं, बेहद खतरनाक सोच है। भोपाल का मामला हमें यही याद दिला रहा है, मजाक में बोला गया मिथ अगर सच मान लिया जाए तो उसका असर मजाक जैसा नहीं रहता।